हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो लेसन है दैट इज सेशन 4 ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो आई होप कि जो भी हमने प्रीवियसली जो भी सेशन लिए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपको जो बच्चे केमिस्ट्री नहीं भी जानते हैं तो भी उनको समझ में आने लगे। इस हिसाब से मैं अपने लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो बता देती हूँ मैं आपको। तो तो प्रीवियस सेशन में हमने कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को ट्रैक करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, आज के सेशन में हम लोग वो देखने वाले हैं। इसके अलावा हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, और केमिकल बॉन्ड में भी हम बेसिकली डील करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल बॉन्ड एंड इंटरेक्शन में हम कौन कौन से टाइप्स के बॉन्ड देखने वाले हैं। सो दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वंडरवॉल इंटरेक्शन। ये सारे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड इंटरेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड है? तो ये डिपेंड होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे। सपोज किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड है, जैसे अगर हम एग्जांपल कंसिडर करें हीलियम का, तो यहाँ पे के शेल को कंप्लीटली फील करने के लिए हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हीलियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल जो है दैट इज कंप्लीटली फील्ड। तो इस केस में ये हीलियम का एटम किसी भी और एटम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो इनर मोस्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के बच्चे कितने? 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेकिन इस ऑक्सीजन के एटम को अगर अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील करना है तो इसको जरूरत है 2 और इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का एटम किसी और एटम के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा, इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, इंटरैक्ट करेगा। क्यों इंटरैक्ट करेगा? ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके, और इसका और अपना ऑक्टेट, अपना शेल कंप्लीटली फील कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे क्या होता है? केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जो इनर्ट एटम होते हैं, जैसे कि हीलियम की हमने बात की, हीलियम जो है इनर्ट एटम है, क्योंकि इसके शेल्स कंप्लीटली फील्ड है, तो ये क्या करेगा? ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसे एटम जिनके शेल पार्शियली फील होते हैं, यानी कि कंप्लीटली फील नहीं होते, पार्शियली फील होते हैं, तो उनको किसी और एटम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। और इंटरेक्शन में ये क्या करते हैं? ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड क्या होता है? एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये डिपेंड होता है वैलेंस शेल। सो आउटर मोस्ट शेल जो है उसी को बोला जाता है वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो एटम है वो किसी और एटम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अभी केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी दो एटम्स अगर इंटरेक्ट करते हैं, दो एटम्स अगर इंटरेक्ट करेंगे, तो इन दो एटम्स को साथ में रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए एक फोर्स इनके ऊपर काम करेगी। वही फोर्स को बच्चों बोला जाता है बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्ड। ठीक है, सो केमिकल बॉन्ड अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें, सो केमिकल बॉन्ड इज एनी फोर्स विच होल्ड टू एटम्स टुगेदर। दो एटम्स को साथ में रखने के लिए जो भी फोर्स काम कर रही है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। साइंस की लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, सो केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट लिंक टू एटम्स टुगेदर। लिंक करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती है।
जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, सो दिस इज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, एंड दिस इज कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दिस इज इनर मोस्ट शेल एंड दिस इज आउटर मोस्ट शेल, ये के शेल है और दिस इज एल शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए भाई, हमारे यहाँ पे चले गए। बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे, दैट इज 4। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अभी इस कार्बन की रिक्वायरमेंट है कि इसको क्या करना है, अपना आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल क्या करना है, इसको कंप्लीटली फील करना है। अभी इसको कंप्लीटली फील करने के लिए इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसको। लेकिन बच्चों अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे मैम क्यों नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन, क्योंकि बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है दैट इज 6। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए नहीं बने हैं। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, तो सपोज इस कार्बन के एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक है। तो पहले के 6 + 4 टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट या फिर इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना। तो ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर ये कार्बन एटम जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को अगेंस्ट काम करना पड़ेगा प्रोटॉन की फोर्स की, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, खींच के रख रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इतनी एनर्जी देना भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये एटम करे तो करे क्या, इसको अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे ना ये डोनेट कर सकता है ना ये गेन कर सकता है। तो इस केस में बच्चों ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ना लेगा ना देगा, शेयर करेगा, यानी कि भाई तू भी यूज कर, मुझे भी यूज करने दे, ठीक है। तो इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कौन आया, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। तो इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कौन आया, हाइड्रोजन एटम आया। तो हाइड्रोजन एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 1। तो हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट थी कि भाई उसके पास भी, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए था अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन एटम आएंगे और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम आए और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट किया। सो दिस इज हाउ एटम से क्या होगा बच्चों, अभी ये क्या थे, इनिशियली ये हाइड्रोजन एटम था, कार्बन एटम था, लेकिन अभी क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई, कौन से मॉलिक्यूल की, CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। लेकिन कई बार क्या है बच्चों, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही शेयरिंग होगी, कई बार इलेक्ट्रॉन्स का या तो डोनेट कर दिया जाता है या तो गेन कर दिया जाता है। सो यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें केमिकल बॉन्ड का, तो यू कैन सी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें, सो दैट इज 1 2 3 1 2 3। सो दिस इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। सो दिस इज लिथियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, सो दैट विल बी 2, 1। तो दिस इज, इसकी अगर हम बात करें, सो दिस इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9। तो इसको शेल्स में हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, सो इट विल बी 2, 7। तो अभी आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर कितना है, 3 है। तो 3 प्रोटॉन्स के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दान में दे देगा। किसको देगा, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दैट इज Li
F लिथियम फ्लोराइड। सो यहाँ पे अभी लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, इसका रीजन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन वर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मींस इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 3 प्रोटॉन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अभी, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा इस एटम के ऊपर, दैट विल बी पॉजिटिव। वहीं अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में प्रोटॉन्स का नंबर इज 9, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा 9 से 10 पे, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा है, इसीलिए फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी नेगेटिव। So a covalent bond forms when two atoms attain stable electron number in their outermost shell by sharing one or more of electrons. Simply अगर हम बात करें तो covalent bond क्या है, तो यहाँ पे एटम्स क्या कर रहे हैं, अपने ऑक्टेट को या फिर अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को शेयर करके ये क्या कर रहे हैं, अपने ऑक्टेट को या फिर अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने जैसे प्रीवियस केस में भी स्टडी किया था कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्या करना चाहता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम और सिंपली समझने की कोशिश करें, सो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, आउटर मोस्ट शेयर में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज 4। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं कार्बन के। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज 1, तो हाइड्रोजन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है, यहाँ पे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो जो भी इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, इससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लाइंस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग होती है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं यहाँ पे, या तो ये पेयर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी पेयर यहाँ पे शेयर कर सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एक मीथेन का एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रोजन के एटम की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे दिस इज हाइड्रोजन का एटम, तो जब भी बच्चों यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और यहाँ पे भी यू कैन सी ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं होता कि बच्चों कोई भी एटम है तो वो सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। कभी कभार क्या होता है, एक से ज्यादा पेयर को भी शेयर कर सकते हैं, 2 पेयर को शेयर कर सकते हैं, 3 पेयर को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कौन कौन से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिर्फ एक पेयर जब शेयर हो रहा है, जैसे कि हमने मीथेन के केस में बात की थी, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही पेयर शेयर हो रहा था, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। सो जब एक ही पेयर शेयर हो रहा है तो उस टाइम पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब 2 पेयर शेयर होंगे, ठीक है, जब शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ चले गए, इसके इनर मोस्ट शेल में बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे इसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स 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 एंड एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो इस शेयरिंग की वजह से इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम लिखते हैं O2,
ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी इजिली, यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी दैट विल बी अ डबल बॉन्ड। सो जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो उस टाइप पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सो दैट विल बी अ डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड भी आई होप समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन का अगर एग्जांपल कंसिडर करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 एंड 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए इनर मोस्ट शेल में, बाकी कहाँ पे रहे? 5 हमारे पास बच गए। तो उसको लिख लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। तो फिर से बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ये नाइट्रोजन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमने जैसे इस केस में भी बात की, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ऑक्सीजन एटम के भी ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। एंड सेम मीथेन के भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की कैसे होती है? इस टाइप पे भी 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या है? दे आर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट डिफर इन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होगी? इस बेसिस पे 2 टाइप के बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब है? तो दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज नोन एज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब होता है? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा अलाउ करेगा रोटेशन, इट विल अलाउ रोटेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर की। पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जब लेटरल ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, जब साइड से ओवरलैप हो रहा है किसी भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें जो कि डिफर करते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे कर रहे हैं। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग है सो दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। अगर लेटरल ओवरलैपिंग है सो दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? रोटेशन अलाउ करता है, लेकिन यहाँ पे ये पाई बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता। इट लीड्स टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इस केस में, ठीक है। अभी क्वेश्चन अराइज हुआ होगा ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहाँ से आ गए? तो इसके लिए वापस चलते हैं हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, तो उसको रब कर लेते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड हमने कंसिडर किया था एग्जाम्पल ऑक्सीजन का, जिसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। और थर्ड हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था नाइट्रोजन का, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इट विल कंटेन ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड कंटेन करता है। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एक बॉन्ड जो होगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड जो होगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा एंड बाकी 2 दैट विल बी पाई बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है कई ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड भी ज्यादा ही स्ट्रेंथ होगा, सिंगल बॉन्ड की भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी ट्रिपल बॉन्ड से, ऐसा नहीं है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है जो कि पाई बॉन्ड से ज्यादा जिसमें पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल एंड डबल बॉन्ड दोनों से स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। ऑल दो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई के कंपेयर में ज्यादा होती है, पाई के कंपेयर में ज्यादा होती है, ठीक है। सो आई होप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में समझ में आया होगा। एक और कंसेप्ट जो छूट गया है मुझसे, दैट इज लोन पेयर का, दैट इज लोन पेयर। तो लोन पेयर होता क्या है ये बता देती हूँ फिर से। तो लोन पेयर होता क्या है वो बता देती हूँ बच्चों एक बार। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है दैट इज 8। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 6। तो लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ठीक है, जिसको शेयर किया जा रहा है, सो दे आर नोन एज शेयर्ड
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे आर नोन एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को बोला जाता है बच्चों लोन पेयर, दे आर नोन एज लोन पेयर। तो आई होप लोन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में आपकी थोड़ी सी नॉलेज अच्छी हुई होगी और समझ में आया होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है? सिग्मा बॉन्ड की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी बॉन्ड है? सो ट्रिपल बॉन्ड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में, डिफरेंस क्या है। सो दीज बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जीज क्या होती है इसके बारे में भी आगे क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको ब्रीफ बता देती हूँ। तो किसी भी बॉन्ड को, सपोज ए एंड बी के बीच में एक बॉन्ड है, तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी कि उस बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें हाई एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आर रिलेटिवली वीक, यानी कि अगर कंपेयर किया जाए सिग्मा बॉन्ड से तो पाई बॉन्ड वीक होते हैं। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन पाई बॉन्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में हमने देखा था। तो इस ये क्या करेंगे, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे किसके साथ? सिग्मा बॉन्ड के साथ। थर्ड, अगर हम डिफरेंस कंसिडर करें तो हैज एन इम्पैक्ट ऑन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने देखा था कि ये रोटेशन अलाउ करता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करने के लिए। सो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? सो बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि उतनी एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल कंसिडर करें हम हाइड्रोजन का, तो हमें क्या करना है? हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी एटम है ए एंड बी, तो इस एटम ए एंड बी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो इट इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एनर्जी क्या बता रही है हमें? उस केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता रही है, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी होगी, उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा, तभी उसको हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है। सो बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी और सिंपली एज बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसलिए हम बॉन्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी हमने एग्जांपल कंसिडर किया है हाइड्रोजन का। तो अगर हमें इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें इसको ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू 436 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। जब इन एटम से, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, जब इन हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, तब एनर्जी जो है बच्चों वो रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी जितना इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने दी थी। तो जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एनर्जी रिलीज होती है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी के कुछ एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, सो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल कंसिडर करते हैं कार्बन कार्बन के। तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड की एनर्जी होती है दैट इज 347 किलो जूल पर मोल। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड ये कहीं ज्यादा है, और ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है इसी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड, यानी कि या फिर जहाँ पे भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सो दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर हम इस न्यूक्लियस से इन दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो ये जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम सेम करें,
न्यूक्लियस के डिस्टेंस को मेजर करे, दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, so that distance is known as bond length. तो bond length is defined as distance between the centers of two covalently bonded atom. यानी कि एटम कैसे होने चाहिए, covalently bonded होने चाहिए, फिर उसके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा that distance is known as bond length. तो जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, या फिर वी कैन से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर इंक्रीज करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक पेयर हो रहा था, यहाँ पे कितने पेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, एक से दो, दो से तीन, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। दो एटम है वो क्या करेंगे, पास आना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो जितनी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जितना कम ये डिस्टेंस होगा सेंटर्स के बीच में उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो सिंगल बॉन्ड जो होगा हमारा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, वीकेस्ट होगा। क्यों वीकेस्ट होगा, क्योंकि उसमें उसके केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ही शेयर हो रहा है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मतलब बॉन्ड कैसा है, वीक है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, और जितनी जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, हमारा बॉन्ड होगा, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्गर हमारा बॉन्ड होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, सिंगल बॉन्ड वीकेस्ट क्यों है एंड ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड लेंथ। सो इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर सिंपली अगर हम पोलर से मतलब समझे तो पोलर का मतलब होता है पोल्स, ठीक है। पोल्स कौन से हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, अभी हमें तो पता है कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, राइट। यहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, ना डोनेशन हो रहा है ना गेनिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, तो जैसे सपोज एक एटम है ए एंड एक एटम है बी, ठीक है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन सपोज बी वाला जो एटम है, बी वाला जो एटम है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी वाला जो एटम है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक साइड शिफ्ट हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से दो पोल्स की फॉर्मेशन हुई, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ऐसे टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को ही बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दैट इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कौन से एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तो किसी भी एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से दो पोल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन नेसेसरी है दैट इज कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए दोनों एटम के बीच में। अगर दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए अभी डेफिनेशन से समझते हैं। सो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। तो नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इक्वली शेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे किसी पोल की फॉर्मेशन नहीं हुई। नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपली वी कैन राइट, यहाँ एटम्स का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, इट विल बी इन द सेंटर। इस केस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो इसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। ये सारे कैसे हैं? ये सारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। वहीं अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, दिस इज एटम ए एंड दिस इज एटम बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, दे आर गेटिंग शिफ्टेड टू वन साइड। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव पोल बन गया इसकी वजह से, और दूसरी साइड क्या बन गया, हमारा पॉजिटिव पोल बन गया। सो ये केस कब अराइज होता है, जब देर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सो बहुत सारे हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल है ऐसे, जैसे वाटर की अगर हम बात करें, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। सो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दे आर जनरली सॉल्युबलाइज इन वाटर, यानी कि वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। वेरेज अगर नॉन पोलर की बात करें तो दे आर नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल लिपिड भी यू कैन कंसिडर। इसका एग्जाम्पल एक लिपिड भी होता है, फैटी एसिड भी होते हैं, नॉट पोलर के एग्जाम्पल। पोलर के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सो वाटर, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल आर सम एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो शो करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। आज मैंने प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा कंटेंट डाला है बच्चों। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि लिखा हुआ कभी कभी आप लोग नहीं पढ़ पाते हो या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो, तो आपके लिए इजी जाए ये माइंड में रख के मैंने जो है प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा कंटेंट डाला, डेफिनेशंस भी डाली, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ उस टाइम पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको पढ़ना इजी हो, ये मेरा मोटो था, ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो मुझे एक दो स्टूडेंट ने बोला कि मैम सेकेंड यूनिट भी स्टार्ट करो। सो मुझे यही पूछना था बच्चों आप लोगों से कि बायोकेमिस्ट्री पहले फिनिश करना है या साइड बाय साइड में दूसरी यूनिट भी स्टार्ट करूं। तो क्या आप चाहते हो, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, तो उस हिसाब से फिर मैं आपके लेक्चर्स जो है वो अरेंज कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का सेशन भी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।